हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या धार्मिक आदमी को चमत्कारी होना ज़रूरी है? जो जितना बड़ा चमत्कारी होता है, क्या वही सबसे बड़ा धार्मिक होता है? कहीं न कहीं हमारे मन में समाज ने तथाकथित धार्मिकता ने यह विश्वास पैदा कर दिया है, यह एक मान्यता बना दी है कि जो व्यक्ति सिद्ध पुरुष होगा, जो बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा, उसके पास चमत्कार करने की शक्ति आ जाती है। और निश्चित ही हम उसे ही मानते हैं धार्मिक, उसे ही बड़ा महात्मा समझते हैं, उसे ही बड़ा पहुँचे हुए पुरुष समझते हैं जो थोड़ा बहुत चमत्कार करता हो। यानी किसी की बीमारियां ठीक करने लगे, कोई चमत्कार करके दिखा दे, पानी में आग लगा दे, हवा में चलने लगे। ऐसे ऐसी सिद्धियों के लिए लोग तपस्या करते हैं, क्योंकि ऐसा काफ़ी हम कहानियों में सुनते आए हैं कि इस प्रकार फला व्यक्ति ने उड़ करके ये कर लिया, उस व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त करके ऐसा चमत्कार कर दिया, वह अपना शरीर यहाँ छोड़ के वहाँ चला गया, आसमान से यात्रा करता था। ऐसे ऐसे चमत्कार की बातें सुनने को मिलती है। और निश्चित ही जब धर्म में किसी को तपस्या करते हुए हम देखते हैं तो उसकी भी कहीं ना कहीं यही कामना होती है कि उसके पास भी वैसी शक्तियाँ आ जाए, वैसे कारनामे करने लगे, वैसे चमत्कार करने लगे, जिससे कि लोग आश्चर्यचकित होकर अपने मुंह खोल दें। और इसी से संबंधित एक कहानी मुझे याद आती है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधु आता है, सन्यासी आता है और कहता है कि पता है मैं कितना बड़ा चमत्कारी व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, मैंने 15 साल तपस्या करके इतना सिद्धि प्राप्त कर लिया है कि मैं अब पानी पर चल सकता हूँ। और वो क्या करता है कि पानी पर चल के गंगा को पार कर जाता है और फिर आकर कहता है कि देखो मैं किस प्रकार गंगा पर चलकर पार हो गया, मेरे पास इतनी सिद्धि है। रामकृष्ण परमहंस क्या करते हैं कि 2 रुपया लेकर के एक नाव वाले को देते हैं और नाव वाला इन्हें गंगा पार करा देता है। फिर वापस आकर के रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने अपने 15 साल गंवा दिए, जो काम 2 रुपये से हो सकता था तूने उसके लिए 15 साल लगा दिए। और निश्चित ही यही हमारी धार्मिकता है, ऐसा ही लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। जहां बाकी साधनों से संसार से काम चलाया जा सकता है, वहां अपना समय को देना कितनी बड़ी मूर्खता है। निश्चित ही बचपन के दिनों में मैं भी ऐसा था। ये समाज हमारे भीतर वो डाल चुका होता है, हम भी समझते हैं कि भाई कोई चमत्कार करे तभी तो उसे हम धार्मिक समझेंगे, तभी तो हम बड़ा महात्मा समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे भीतर आध्यात्मिक समझ होती जाती है, जैसे जैसे हमें अपना जीवन समझ आने लगता है, हमें अपने भीतर की सहजता आनंद समझ आने लगता है, वैसे वैसे पता चलता है कि नहीं, धार्मिक होने का मतलब चमत्कारी होना नहीं होता। चमत्कार तो मदारी भी करते हैं। धार्मिक होने का मतलब होता है भीतर से सहज हो जाना, भीतर से अपने अनंतता को पा लेना। और निश्चित ही यही हमारी दौड़ है। अहंकार को मिटा देना ही धार्मिक होने की पहचान है। अहंकार की उस ऊंचाई की ओर यात्रा ही धार्मिकता है। निश्चित वो व्यक्ति ही ज्ञानी है, वही संत है जिसने अपने भीतर के परिधि को तोड़ डाला, जिसके भीतर अब अहंकार नाम मात्र भी नहीं है, जो अपनी सहजता में स्थित हो गया, अपने स्वभाव में स्थित हो गया, वही चमत्कारी है असली रूप से। उसकी सहजता, उसका ज्ञान, उसका अनुभव उसके जीवन को आनंदित कर देती है। साथ ही साथ जो उसके संपर्क में आते हैं वो भी आनंदित हो जाते हैं। इतना उसका सहज जीवन होता है, उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता होती है। क्यों ना हो, क्यों वो संसार से डरे? संसार उसी को डरा सकता है जो संसार से बंधा हुआ है, जिसके भीतर बड़े घना अंधकार है, बड़ा घना उसका मैं है, जिसके भीतर मैं ही नहीं, उसका दुनिया मिटा भी क्या सकती है? कुछ भी नहीं। जिस चीज को दुनिया उससे मिटाएगी वो पहले ही उसे किनारा कर चुका है, उसे उसका संबंध ही नहीं, उससे उसे बंधा ही नहीं है। फिर उसे दुख किस बात का होगा? वो मंद मंद मुस्कुराएगा। उसे मार भी दोगे तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़े? शरीर भी संसार ने दिया, प्रकृति ने दिया, और प्रकृति उसे मिटा देगी। तो निश्चित ही चमत्कारी होना धार्मिक होने की पहचान नहीं है। धार्मिक होना का पहचान है कि हम भीतर से कितने सहज हो गए, हमने वो ऊंचाई पाई या नहीं, हमारे भीतर आत्मदर्शन हुआ या नहीं,
क्या हम अभी भी अहंकार में जी रहे हैं? क्या अभी भी दुनिया की बातें हमें प्रभाव डाल रही है? अगर डाल रही है, अगर अभी भी हम दुनिया को लुभाना चाहते हैं अपने चमत्कारों के द्वारा, जैसे कि कुंभ के दौरान भी देख सकते हैं कितने ऐसे चमत्कारी बाबा आए हुए हैं जो कि एक से एक हरकत कर रहे हैं, एक से एक तपस्या करके दिखा रहे हैं। आखिर वो सबसे पा क्या लेंगे? लोगों का आकर्षण, लोगों की वाहवाही। तो फिर निश्चित ही वो धार्मिकता नहीं है, वो सिर्फ संसार को लुभाने के लिए है। इससे कोई आध्यात्मिक समझ नहीं है, न धार्मिक समझ। इससे कोई जीवन में क्रांति घटित नहीं होने वाली है, न जीवन में कोई बदलाव होगा। एक और अहंकार जुड़ जाएगा कि अरे अब मैं तो ये चमत्कार कर सकता हूं, मेरे पास तो ये सिद्धि है। तो इस भ्रम को मिटाइए कि कोई सिद्ध महात्मा तभी कहलाएगा जब वो चमत्कार करेगा, बाहरी दुख को दूर करेगा। जो शरीर पे कोई कष्ट आया, कोई घाव फोड़ा है, उसे दूर कर देगा। कोई बीमार है तो उसे दूर कर देगा। नहीं दोस्तों, बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर मौजूद है। शारीरिक बीमारी को ही दूर करने के लिए कोई धार्मिक बना हुआ है तो उसकी धार्मिकता दो कौड़ी की है, उसका कोई मूल्य नहीं है ज्यादा। क्योंकि धर्म मन के लिए होता है, अध्यात्म मन के लिए होता है। अगर मन में कोई बदलाव ना आए तो सारी धार्मिकता हमारी थोथी है। हम बाहर बाहर शरीर को कितना निरोग कर सकते हैं? निरोग करके भी हम क्या पालेंगे जब हमारा मन ही गंदा है, जब हमारी मन में कोई सहजता नहीं आई, हमारा मन अभी भी युद्धरत है, ईर्ष्या में है, क्रोध में है, हिंसा में है। क्या धार्मिकता का मतलब होगा? और देखिए आज हर धर्म के लोग अपने अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी सारी की सारी धार्मिकता इसीलिए है कि उनका धर्म को बड़ा से बड़ा करके दिखाया जा सके, अपने अहंकार को बड़ा करके दिखा सके। बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़े बड़े मस्जिद बनाना, बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाना, ये क्या दर्शाता है? खूब जुलूस निकालना, खूब उसका वाहवाही करना, यह सब क्या दिखाता है भाई? इससे कौन सी बड़ी आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई आ जाएगी? कुछ नहीं आने वाला आपके जीवन में। आपका जीवन वैसा का वैसा ही खोखला रहेगा। क्योंकि जीवन में क्रांति तभी घटित होती है ना जब हमारा अहंकार मिटता है। धर्म का पूरा जोर इसलिए है ताकि आपके भीतर का अहंकार मिट जाए, आप उस सत्य में स्थित होकर के जीवन को जी सके, आनंदित होकर, मस्ती पूर्वक, सहज होकर के। और निश्चित ही उसी से समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा, उसी से हमारे जीवन में असली बल आएगा। लेकिन उस दिशा में कहीं प्रयास दिखाई नहीं देता। उस दिशा में कोई अगर प्रयास करता दिखाई भी देता है तो हम उसे पत्थर मारते, हम उसके मार्ग का रोड़ा बनते, उसे तरह तरह से सताते हैं, क्योंकि वो हमसे अलग कैसे हो गया। निश्चित ही लोग यही करते हैं। तो यही कारण है कि इतने दुनिया में धार्मिक लोग होने के बाद भी उनकी धार्मिकता किसी काम की है नहीं। उनके जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं हो रही है। वैसे भी डिप्रेशन में है, वैसे भी दुख में है, पीड़ा में है, क्योंकि वो अपने अहंकार को ही सजाने में लगे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने धर्म को गलत समझ रखा है। उनके लिए धर्म सिर्फ मनोरंजन की चीज है। इसलिए दोस्तों, अपने भीतर से इस भ्रम को मिटाइए कि जहां कहीं चमत्कार नजर आ रहा है हम चल दिए, और किसी चमत्कार से अगर मेरे शरीर का कष्ट दूर हो गया तो मेरे जीवन से दुख दूर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप निरोग रहते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, तो क्या आप बड़े धार्मिक होते हैं? क्या धर्म का यही उपयोग है कि आपके शरीर की बीमारियों को दूर करता रहे? या कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा करके सिर्फ चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त करता है तो उससे क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। वो आपके शरीर के कष्ट दूर हो जाने से आपके जीवन से दुख दूर नहीं होने वाला है। आपका कोई काम बन जाने से, आपका कोई मनोकामना पूरी हो जाने से कहीं भी आपके जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं होने वाली। आपकी मनोकामना आपके अंधकार से आता है, आपके अहंकार से आता है। उससे कहीं आपके जीवन में कोई सहजता नहीं आने वाली, कहीं कोई ऊंचाई नहीं होने वाली है। आपका जीवन तभी सहज होगा, तभी जीवन से दुख दूर होगा ना, जब भीतर से समझ जाएंगे कि दुख का कारण क्या है। जब आप आत्मज्ञान में स्थित होंगे, जब आप समझेंगे कि हम क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, तभी जाकर के हमारा जीवन सहज हो सकता है। नहीं तो तमाम तरह के अंधविश्वासों में आप जीते रहेंगे। लोग आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, आप मूर्ख बने रहेंगे। जो चाहिए आपको जीवन में वो आपको मिलेगा नहीं, जिससे कि आपका जीवन का दुख दूर हो सके। तो सच्चे धर्म को समझिए और सच्चे रूप से धार्मिक बनिए। अंधविश्वासों को, मान्यताओं को धर्म समझना बंद कीजिए, क्योंकि उसमें कहीं कोई धर्म नहीं है।